हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अल्फा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th में अध्याय फर्स्ट मैथ्स में। हम क्या देखने वाले हैं? अध्याय फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। दोस्तों, आपने पहले 8th क्लास में आपने देखा होगा संख्या रेखा के बारे में। ये हमारी होती है संख्या रेखा। ऐसी कोई एक लाइन होती है जिस पर हम क्या संख्या को दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। इसमें क्या बराबर दूरी पे हम क्या संख्या को लिखते हैं। बीच में 0 लिखते हैं, उसके इधर की साइड में हम क्या धनात्मक संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5, जैसे कहाँ तक? अनंत तक लिखते हैं। और इधर की साइड क्या लिखते हैं? हम माइनस की संख्या लिखते हैं। ये 0 है, 0 के इधर -1 -2 -3, ऐसे क्या ये अनंत तक, माइनस अनंत तक ये संख्या जाती है। तो ये हो गई हमारी संख्या रेखा। अब हम इसमें पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। बेसिकली संख्या पद्धति क्या होती है कि संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के जो सुव्यवस्थित नियम होते हैं, मतलब संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि 1 का सिंबल कैसा होता है, 1 2, ऐसे उनके सिंबल जो रहते हैं, संकेत, वही क्या हमारे संख्या पद्धति में उसको दर्शाया गया है कि भैया हम ये जो ऐसे लिखेंगे उसको 2 बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे उसको 3 बोलेंगे। मतलब ऐसे जो संकेत हैं उनको हमने संख्या पद्धति में कुछ नियम देकर उनको दर्शाया है। तो वो क्या सुव्यवस्थित नियमों को क्या हम कहते हैं? संख्या पद्धति। कि संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियम को ही हम क्या संख्या पद्धति कहते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि संख्याओं के प्रकार, कि कितने प्रकार की संख्या होती है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, और अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या क्या है ना। तो इन संख्याओं के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृत संख्या, 1 से लेकर जो अनंत तक की संख्या आती है, हम उन्हें क्या प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 5, 0 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे क्या अनंत तक जाती है। 3 संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को यूज क्या हम दैनिक जीवन में जैसे गणना करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 उंगली है, 5 पेन है ना, 10 बुक है, ऐसे हम क्या इनके यूज हम गणना करने के लिए करते हैं। तो ये हो गई हमारी प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब नेचुरल संख्या। जो पूर्ण संख्या है हमारी, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या है पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि जो हमने प्राकृत संख्या देखा था उसमें क्या था? 0 शामिल नहीं था, है ना। यहाँ पे 0 शामिल नहीं था। अब क्या जो पूर्ण संख्या होगी उसमें क्या 0 भी शामिल रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 उंगलियां, तो ये क्या हम गिन सकते हैं इनको 4। अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कोई उंगली नहीं है। मतलब इसको गणित की भाषा में हम कहेंगे कि यहाँ पे 0 उंगलियां हैं। यहाँ पे हम कह देंगे 0 पेन है, यहाँ पे 0 बुक है ना। तो 0 से लेकर के तो अनंत तक की संख्याएं क्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक जो ऋणात्मक अनंत से तो 0 तक, तथा 0 से तो अनंत तक। जैसे कि इधर से हम क्या, यहाँ पे 0 है तो इधर से माइनस अनंत तक से लेकर तो 0 तक, फिर 0 से लेकर प्लस अनंत तक की संख्या हमारी ये पूर्ण संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम क्या a/b के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे a/b, इसको ऐसे लिखते हैं a/b, a/b के रूप में लिखा जा सकता है। वो हमारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/1, 4/1, 5/2, ठीक है। यहाँ पे ये संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम a/b के रूप में, a/p के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उन संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि करनी 2, करनी 5, ये क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। इनको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते। सम संख्या वो प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। मतलब कि वो संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है वह हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 है, 2 में 2 का पूरा भाग चला जाता है। जैसे 4 है, यहाँ पे ये 4 में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा। ये 6 में 2 का भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा। 3 दूनी 6।
तो यहाँ पे क्या ऐसा मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जिस संख्या में चला जाता है वो हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ऐसे विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो क्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 3 है, 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, एक शेषफल रह जाता है, तो ये क्या हमारी हो जाएगी विषम संख्या। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 9, 9 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो एक शेषफल रह जाएगा, 2 दून 4, 2 3 6, 2 चूक 8, 8 आ जाएगा, 4 बार जाएगा भाग हमारा, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा एक शेषफल बच जाएगा। अभाज्य संख्या है ऐसी संख्या है जो या तो खुद से विभाजित हो या फिर एक से विभाजित हो, मतलब केवल उसमें 2 ही संख्या का भाग जाता हो तो वो क्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाए। अभाज्य मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे कि यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, अब 5 में कौन कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है, एक तो 5 का भाग जा रहा है और हमारा 1 का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारी अभाज्य संख्या है। जिसमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता है वो हमारी अभाज्य संख्या हो जाती है। जैसे कि 2 है, 2 में किसका भाग जा रहा है पूरा पूरा, 1 का भाग जा रहा है, 1 का भी पूरा भाग चला जाएगा और 2 का भी पूरा भाग चला जाएगा, तो ये भी क्या हमारी एक अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाता है और 1 का भाग भी चला जाता है और एक और कोई दूसरी संख्या, किसी भी संख्या का उसमें एक संख्या का और भाग चला जाए, मतलब 3 संख्याओं का उसमें भाग चला जाता है, तो वो हो जाती है हमारी भाज्य संख्या है। जैसे कि 4 ले लेते हैं, अब 4 में क्या 1 का भाग भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है 4 में और खुद 4 का भाग भी जा रहा है। ऐसे 6 है, 6 में क्या 1 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है और स्वयं 6 का भाग भी जा रहा है इसमें, तो मतलब उसमें 4 संख्याओं को जा रहा है, मतलब 3 से अधिक संख्याओं का भाग जाए या फिर 3 संख्याओं का भाग जाए वो हमारी भाज्य संख्या हो जाती है। दोस्तों यहाँ वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं। हम इसमें 9th क्लास की जो भी ये मैथ्स की सीरीज़ है इसको जल्दी से कंप्लीट करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।